फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा लग रहा है कि ज़रा कुछ पेशरफ्त तेज़ की गई है, 15 दिन का फ़र्क आ गया है हल्का बंदियों के स्केड्यूल में। क्या उसके बाद भी सर इलेक्शन इस साल में होना नामुमकिन है? इलेक्शन जो है, जहां पहले इम्कान ये था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने के इम्कान थे, अब ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात का इम्कान है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज में, हमारी इतला के मुताबिक चंद रोज में उन्होंने इंतखाब की तारीख का ऐलान कर देना है। तारीख का ऐलान अलहदा होता है, शेड्यूल बाद में होता है, लेकिन जो तारीख का अनाउंसमेंट कर देगा इलेक्शन कमीशन, तो उसी तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे और उसके मुताबिक स्टेप बाई स्टेप कागजात नामजदगी से लेकर प्रिंटिंग तक सारा जो है वह शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो फिर कौम भी मुतमईन हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया। और एक बड़ी अहम बात यह है, हमारे माजी में ये रवायत रही है कि जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान असम्बलियाँ डिसॉल्व करते थे आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत, तो फिर सदर मुमलिकत उसी दिन तारीख दे देते थे इलेक्शन की, फलां तारीख को इलेक्शन होगा। मसलन फारूक लगारी ने असम्बली डिसॉल्व की 6 नवंबर को 96 को, और उन्होंने कहा 3 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल देता है। अब तो के तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं सेक्शन 57 के तहत। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डायरेक्ट इंतखाब का जो है डेट दे देगा और उसके मुताबिक आपकी जो है तमाम पाकिस्तान भर में एक ही इंतखाबात, पूरी कमांड जो है इलेक्शन की वो इलेक्शन कमीशन को मिल गई है सेक्शन 57 के बाद। इसलिए बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है कि ये इंशाल्लाह इलेक्शन जो है ये तकरीबन मुझे नजर आ रहा है कि ये 20 और 24 जनवरी को इंशाल्लाह इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ऑफ कोर्स सब कुछ हो जाएगा और डेट भी दे देंगे, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये होगा कब? क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है और ज़्यादातर फरीकैन की ख्वाहिश भी यही है। तो आपकी नज़र में क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं कि इलेक्शन जल्द करवा सकते हो? ताख़ीर से ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पैदा होंगे और बढ़ेंगे। 90 रोज में इंतखाबात कराने के रास्ते में आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 हायल है। उस आइन के आर्टिकल 51 सेक्शन 5 में अचानक ये 5 अगस्त को उस वक्त की साबका वफाकी हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया मरदमशुमारी के हवाले से। तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो गया कि अब चूंकि गवर्नमेंट ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन, तो अब हम इसकी रोशनी में हल्का बंदी करवाएंगे। तो हल्का बंदियाँ करवाना ये भी आइन का तकाजा है, 90 दिन में इंतखाबात करना ये भी आइन का तकाजा है, लेकिन सारे आइनी मामला तय हो रहे हैं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 224 और इसी तरह जो जितने भी आर्टिकल हैं वो साथ साथ जो है वो आइन के मुताबिक स्टेप बाई स्टेप कदम उठाया जा रहा है। इसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, आइन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। एक ही रुकावट है, वो आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5। इसलिए इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया हल्का बंदियां करवाने का। तो जाहिर है कि तमाम अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों को अपना टाइम शेड्यूल कम कर दिया है, तो नजर आ रहा है कि ये इंतखाबात जो है जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसका इनेकाद हो जाएगा। अच्छा सर, हल्का बंदियों के अमल पर अभी से कुछ सवालात पैदा होना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर शहरी और दही इलाकों के हल्कों की तब्दीली की बात की जा रही है। ऐसा हुआ तो सर्टनली कुछ जमातों को एतराज़ होगा। अब इलेक्शन कमीशन को ऐसा क्या करना चाहिए कि इस अमल में सब शरीक रहें, सबको एतमाद रहे? एतराज़ात शुरू हो गए तो फिर काम लंबा जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब ये हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को कर देगा, तो हल्का बंदियों का एक्ट जो है उसके तहत किसी अदालत में इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान का हतमी रिजल्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार का अहम तरीन फैसला है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने होते हैं, तो हल्का बंदियों के बारे में कोई मजीद कोई अदालतें जो है उनके बारे में कोई केस की समाप्त ना करे और ना ही केस को लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जस्टिस साकिब निसार का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई सूबे में किसी तरह के भी कोई भी अगर कोई बदमज़गी पैदा करना चाहेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले को मद्देनजर रखेगा।